अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अक्सर चीज़ें जो दिखाई जा रही होती हैं या जो नज़र आ रही होती हैं वो नहीं होती। लेकिन लोग मुसलसल उनकी निशानदेही कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें जो आप लोग देख रहे हैं, आपको नज़र आ रही हैं, ऐसी नहीं हैं। इमरान खान साहब और जमाइमा खान साहिबा, जो कि इमरान खान साहब की साबका और पहली ऑफ़िशियल बीवी थी, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इमरान खान के साथ एक ही पेज पर हैं और इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो वही लाइन है जब उनकी शादी हुई थी, तो अभी तक उसी पे चल रहे हैं। बहुत सारे दोस्त हैं, बड़ी सख्त बातें कह जाते हैं कि वो उन्हीं के ससुराल के एजेंडे पर हैं, वो उन्हीं की लाइन पर चल रहे हैं। और फिर जब हम इसको घुमाते हैं, फिराते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, इस दुनिया से गए हुए जो बुजुर्ग जिनकी बातें बड़ी ऑथेंटिक होती थी, वो हकीम सईद हों, डॉक्टर असरार साहब हों, तो फिर समझ आता है कि यार ये बात तो ठीक कर रहे हैं, जिस लाइन के बारे में फरमा रहे हैं, बात तो ये ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मकसद था नौजवान नस्ल को गुमराह करना और पाकिस्तान की तबाही। तो नौजवान नस्ल इस वक़्त जिस नहज पर पहुँची है, जो उस नस्ल इमरान खान ने पहुँचा दी है, वो बात तो बुजुर्गों की ठीक नज़र आती है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करके गए हैं, अब वो सँभाले भी, सँभालना मुश्किल हो रही है। ज़ीरक तरीन मेहनती तरीन और अपने ज़माने के बेहतरीन लोग इस वक़्त हुकूमत में हैं, जिन्होंने कई दफ़ा ये काम सरअंजाम दिया है और गिरी हुई और बहुत बुरी हालत की जो मईशत है, उसको ठीक किया है। लेकिन इतनी मुश्किलात उनको भी पेश आ रही हैं, उसकी रीज़न ये है कि इस दफ़ा गिराने वाला जो था ना, मईशत को डुबोने वाला था, वो ये प्लानिंग भी करके गया था, सिर्फ़ डुबो नहीं रहा था वक़्ती तौर पे, वो ये भी प्लानिंग कर रहा गया था कि आने वाले जो हैं, वो इसको सीधा भी करें तो उनको लग पता जाए। मतलब इतनी ऐसी चीज़ें करके गया है। ख़ैर अब मरियम जो ये इस वक़्त अगर देखा जाए तो हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। तो एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब के साथ वो ताकतें जो है वो सरगर्म हो गई हैं। लंदन में जो इमरान खान साहब की मिसेज़ हैं, जिनका सो कॉल्ड कहा ये जाता है कि इमरान खान साहब के तलाक के बाद कोई तल्लुक नहीं है। वो उनसे मिलते नहीं हैं, उनसे कुछ लेना-देना नहीं है और अक्सर हम ट्वीटों में भी देखते हैं कि हमें ये दिलासा दिया जाता है, हमें ये तसल्ली दी जाती है कि वो फादर डे पर बजाय जमाइमा जो है अपने हस्बैंड की जिनके वो बच्चे हैं, उनकी तस्वीर लगाने के वो लगा देती हैं। अपने भाई की तस्वीर लगा देते हैं या इसी तरह जब कोई पाकिस्तान में मुश्किलात पेश आई तो उन्होंने शौकत खानम की जगह पे अल खिदमत वालों को कहा कि इनको दें चंदा, ये बड़े ऑथेंटिक लोग हैं। तो उससे लगता है जैसे ये कि तलकात इतने अच्छे नहीं है, लेकिन ये सब टोपी ड्रामा होता है। लगता ऐसा है कि ये सब टोपी ड्रामा है। वो कोई मौका ऐसा हाथ से नहीं जाने देती जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमदर्दी रखने वाले लोग हैं, उनके साथ हमेशा घुल-मिल जाती है। हमने देखा कि अब कल से कुछ तस्वीरें ऐसी वायरल हुई हुई हैं, जिनमें वो ऐसे लोग जो इमरान खान साहब के बारे में तो बड़ा नरम रवैया रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में उनकी खुली दुश्मनियाँ आप हर वक़्त ट्विटर पर देख सकते हैं। जी, एक तो कोई वो बलूंगड़ा सा है, उसका नाम भी अब मैं क्या उसका मुझे नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन वो बलूंगड़ा सा, चिट्टा सा, गोरा सा, किसी दौर में वो जनरल वीना मलिक का बड़ा बच्चा होता था। जनरल वीना मलिक नहीं जी, सॉरी क्या नाम था? जनरल गफूर साहब का वो बड़ा लाडला बच्चा होता था और उनकी गोद में बैठा होता था। हम देखते थे वो स्टेडियम में मैच देख रहे होते थे या उनके घर में उनकी गोद में बैठा होता था वो बच्चा। बच्चा बलूंगड़ा जो है वो उसको देख लें, उसकी तस्वीरें आप देखें इमरान खान की साबका खातून के साथ बड़े प्यार और मोहब्बत वाली। अच्छा फिर एक दूसरी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, वो उनकी तस्वीर देखें, वो भी आपको बड़ी उनके साथ चिपकी हुई नज़र आती हैं। सबसे बड़ी बात इस वक़्त पाकिस्तानी फ़ौज का बाहर बैठा हुआ एक भिगोड़ा जो कि सुबह से शाम तक कोई ऐसा मौका नहीं जाने देता, जो वो पाकिस्तानी फ़ौज पर तनकीद नहीं कर रहा होता और इमरान खान साहब के हक़ में आसमान और ज़मीन नहीं मिला रहा होता। जी, आदिल राजा साहब की बात कर रहा हूँ। राजा साहब जो हैं वो पाकिस्तान से मतलब आउट हुए हैं और उनके बाकी तो हम किसी किस्म को उन पे क्या बात करें, ये उनका ज़ाती फ़ेल है। लेकिन जब वो पाकिस्तानी फ़ौज पर खुलेआम तनकीद कर रहे होते हैं और इंग्लैंड में बैठे हैं, बहादुर वो इतने हैं और दरस देते हैं बहादुरी का, लेकिन बैठे वो इंग्लैंड में हुए हैं। उनकी सारी की सारी टाइमलाइन की एक ही ख़ासियत है, वो पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ है। वो पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ लिखते हैं, ये उनकी टाइमलाइन है। और फिर जब टाइमलाइन ये है कि फ़ौज के खिलाफ लिखते हैं तो मिलते
इस प्यार मोहब्बत से हैं और अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने का कहते हैं कि उन्होंने जमाइमा खान से मिली हैं, वो वन लेडी और पता नहीं क्या जिनसे मिले हैं। तो लगता है कि इसके पीछे सारा गेम तो फिर वही है जो हकीम सईद साहब कह गए थे या डॉक्टर उसरार साहब कह गए थे। चल तो वही कुछ रहा है, फौज को कमज़ोर करना है और इसके लिए कौन पैसे दे रहा है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, फिर इसका मतलब है कि लंदन में तो ठिकाना एक ही है। लंदन वाले तो इमरान खान के ससुरालिये ही हैं फिर, या फिर इमरान खान की जो पता नहीं साबका बीवी हैं या मौजूदा भी उनके साथ उनके कुछ इस किस्म के मतलब क्या है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ से बैठ के फिर सारा कुछ हैंडल कर रहे हैं। और फिर जब नून लीग के लोग किसी जगह पे जमाइमा खान साहिबा को इसमें इन्वॉल्व करते हैं और कहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन भी हैं और उनके लिए काम भी करती हैं, हमदर्दियाँ भी रखती हैं, तो फिर बड़ी यूथियों को आग लगती है कि देखें ये तो गैर सियासी है, इनका तो सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर जब ये सियासी लोगों से मिलती हैं और ऐसे लोगों से खास तौर पे मिलती हैं, पपियाँ जफियाँ वाली तस्वीरें वायरल होती हैं, जिनमें ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ लिखते हैं और बड़ी डंके की चोट पर और फ़ख्र से लिखते हैं, साबित करते हैं कि वो जो लिख रहे हैं ठीक है। तो फिर शक गुज़रता है, शक होता है कि यार पीछे वही ताकतें हैं जिनके बारे में अक्सर कहा जाता था। ये तस्वीरें जो इस वक़्त वायरल हैं, इनसे एक बात तो साबित हो गई है कि जमाइमा खान जो है वो किसी भी तरह से ये एटलीस्ट ये नहीं कहा जा सकता कि वो गैर सियासी हैं, वो पूरी सियासी हैं। उनका जब दिल करता है वो सियासत में टकामी करके जमाइमा साहबा एंट्री मारती हैं और इमरान खान साहब और उनके जो चाहने वाले हैं उनको यहाँ पे मुकम्मल सपोर्ट कर रही हैं और सपोर्ट करने का ये है कि वो उनके साथ मुख्तलिफ तकरीबात में नज़र आती हैं, तस्वीरें उतारती हैं, उनके साथ सेल्फियाँ बनाती हैं और डेफ़िनेट दूसरे भी सारी उनकी खिदमात वो करती होंगी। तो इसलिए जब जमाइमा के घर के बाहर मुज़ाहरे किए जाते हैं तो फिर मेरे ख़्याल में यूथियों को इतना तड़पना नहीं चाहिए। दूसरी खबर ये है कि कल हमने मुसर्रत जो चीमा साहबा हैं, उनके बारे में बताया था कि उन्होंने बाजवा साहब को गालियाँ निकाली हैं और बाजवा साहब को औकात दिलाई है और ये कहा है कि बाजवा साहब आपकी नस्ल में से आपको कोई नहीं बचानेगा। जो आप जो बाजवे हैं ना, तो बाजवों की नस्ल में कोई ये नहीं कहेगा कि आपका तल्लक के बच्चे भी नहीं कहेंगे कि हमारा तल्लक जो है वो जनरल बाजवा के खानदान से है। आप इतने गिर गए हैं और आप इतने पता नहीं क्या-क्या उन्होंने गालियाँ निकाली थी। जिस पर पंजाब के वज़ीर आला ने उनको शोकॉज़ नोटिस दिया था कि तुम जवाब दो कि तुम एक जनरल साबिक मुहिब्बे वतन ज़ाहिर है परवेज़ इलाही साहब आपको पता ही है मतलब कितने दिलदादा हैं और कितनी उनको मोहब्बत है जनरल साहब से, अच्छी बात भी है। हम इस पे कोई इतराज़ नहीं कर रहे। उन्होंने जो शोकॉज़ नोटिस दिया था, मुसर्रत साहबा ने फाड़ कर, टोकरी में फेंक कर, फ़ोटो बनाकर परवेज़ इलाही को शट अप की कॉल दी है कि अपना मुँह बंद रख, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे शोकॉज़ नोटिस दे। ये जो मैं कर रही हूँ, मैं ये सारा कुछ अपने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के कहने पे कर रही हूँ। मुझे जो इमरान खान कहेगा मैं उसी को मानूँगी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारी बात मानूँ। मतलब परवेज़ इलाही को उसने उसकी औकात दिखा दी है अगर सादे लफ्ज़ों में कहा जाए। अब देखते हैं परवेज़ इलाही साहब या उनके वली अहद जो इस वक़्त स्पेन में बैठे हुए एन्जॉय छुट्टियाँ कर रहे हैं, शायद उनको डर है कि अब्बे दी हुकूमत चली गई तो सब तो पहले मैं फड़या जावांगा, इसलिए वो स्पेन में कोई अपने कारोबारी मामलात देख रहे हैं या मामलात कर रहे हैं, चौधरी मोहम्मद सलीम साहब वो भी मौजूद नहीं है। तो अब देखते ये हैं कि उनके जो बेटे हैं, वो जवाब देते हैं या चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनको वज़ारत से निकालते हैं या इस ओहदे से हटाते हैं, क्योंकि उसने तो परवेज़ इलाही साहब की ऐसी की तैसी करके रख दी है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुमने मुझे ये कहा, मैं अपने चेयरमैन की हदायत पर ये सब कुछ कर रही हूँ, बाजवा साहब को गालियाँ निकाल रही हूँ, फ़ौज के बारे में ऐसी बातें कर रहा हूँ और मैं तुम्हें जवाबदेह ही नहीं हूँ, तुम मुझसे जवाब ही नहीं ले सकते। तुम मेरे कोई मैं एक मजबूरी की हालत में तुम्हें वज़ीर आला माँग रही हूँ वरना तुम्हारी क्या औकात है? ये मुसर्रत चीमा साहब ने कहा जी। अब देखना ये है कि ये जो परवेज़ इलाही साहब हैं कुछ मुसर्रत चीमा साहब को जवाब देते हैं या फिर आगे से भीगी बिल्ली बनेंगे और इक़्तिदार के मज़े लेंगे क्योंकि इक़्तिदार से निकलना जो है ना वो परवेज़ इलाही साहब भी बेहतर है। देखिए परवेज़ इलाही साहब जो है वो इक़्तिदार करने आए हैं। असेंबलियाँ बचाने आए हैं, असेंबलियाँ तोड़ने नहीं आए। उनको पता है कि इसके बाद फिर दोबारा कभी दाँव नहीं लगना। पता नहीं कब ज़रूरत पड़ेगी एस्टेब्लिशमेंट को और फिर मेरा दाँव लगेगा क्योंकि अवामी वोटों में तो वो पता है आपको 6-7 से ज़्यादा सीटें जीत नहीं सकते। तो इसलिए शायद वो चुप कर जाएँगे और अपनी वफ़ादारी को आगे रखते हुए कह देंगे कि एक औरत ने अगर ऐसी बात कह दी है तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ है, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। लेकिन मेरे ख़्याल में ऐसा ऐसा ही होगा। चौधरी साहब किसी किस्म का जवाब नहीं देंगे लेकिन उसने कहा है कि जी मैं तो मुसलसल बेइज़्ज़ती करूँगी, जनरल साहब को गालियाँ निकालूँगी, फ़ौज के बारे में भी ऐसे ही अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि ये मेरे चेयरमैन का हुक्म है इसलिए मैं किसी वज़ीर-ए-आला को नहीं मानती। इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़ दोस्तों।